हेलो स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग की आज अपन लास्ट स्टेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो लास्ट में दो क्वेश्चंस बचे हैं उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ योर स्कूल ड्यू टू विंटर वेकेशंस। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के प्रिंसिपल हैं। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के बंद रहने के बारे में सूचित करते हुए एक नोटिस लिखो। किस कारण? ड्यू टू विंटर वेकेशंस, किसके कारण से? सर्दी की छुट्टियों के कारण। तो जो सर्दी की छुट्टियां होती है, विंटर वेकेशंस होती है, उनके कारण स्कूल जब ऑफ रहता है तो उस दौरान स्टूडेंट्स या टीचर्स इनको इन्फॉर्म करते हुए प्रिंसिपल एक नोटिस जारी करता है। वो कैसे लिखता है, ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस नोटिस राइटिंग का। तो इसमें किस तरीके से इसे आप लिखोगे, इसे देखिए। अपनी जो फॉर्मेट पे डिस्कस हुआ था उसके अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है आपको, क्या दिया है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। तो ये तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल में का जो नाम है वो आपको दिया हुआ था, इंस्टीट्यूशन का नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहीं से लिखा है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस पे हम डिस्कस कर चुके थे पहले। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या लिखना होता है? कैपिटल लेटर में ही नोटिस, इसको क्या करना है? अंडरलाइन। फिर थर्ड स्टेप क्या थी? डेट की। अब देखिए विंटर वेकेशंस होती है वो 25 दिसंबर से होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डेट है वो 23 दिसंबर 2021 ये डालनी है। 23 दिसंबर 2021। अब ये आपने जो डेट डाली है वो इसलिए डाली है क्योंकि ये 25 दिसंबर से होता है। तो फैक्चुअली यानी तार्किक दृष्टि से, तथ्यात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो भी वो कुछ अच्छा लगे, इस तरीके से लिखना चाहिए। फिर इसका टाइटल क्या होगा? विंटर वेकेशंस, ये हो गया इसका टाइटल, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास ओपनिंग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है नोटिस का, जैसा कि हमने फॉर्मेट में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेकंड नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर लिखे जाने की डेट, और उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगी? नेम ऑफ टाइटल, मीन्स शीर्षक का नाम, किस विषय पर आप उसे लिख रहे हो। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपको लिखना होता है नोटिस का बॉडी पार्ट, और वो कैसे लिखोगे? ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school will remain closed between 25th December to 31st December 2021 on account of winter vacations.
ये मेन इंफॉर्मेशन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बॉडी पार्ट जब भी आप नोटिस का लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेन इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करना होगा उसमें। तो कैसे इंक्लूड किया है, क्या मेन इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप नोटिस लिख रहे हो? ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, कि हमारा विद्यालय वो बंद रहेगा बिटवीन 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ऑन अकाउंट ऑफ विंटर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस के कारण। तो विंटर वेकेशन के कारण, सर्दी की छुट्टियों के कारण 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमारा विद्यालय वो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। ये मेन इंफॉर्मेशन है। अब एडिशनल क्या होगी? इट विल रीओपन ऑन 1st जनवरी 2021। ये पुनः कब खुलेगा? रीओपन पुनः खुलना होता है, तो पुनः कब खुल जाएगा? 1 जनवरी 2021 से। The students should take their assignments from the subject teachers, and complete the same during the vacations। अब ये इंफॉर्मेशन एडिशनल है, मीन्स हमें वर्ड लिमिट में भी नोटिस को लाना है, तो इसके लिए हमने लिख दिया रीओपन कब होगा? 1 जनवरी को होगा। द स्टूडेंट्स शुड टेक देयर असाइनमेंट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट टीचर्स, विद्यार्थी सब्जेक्ट टीचर से अपने असाइनमेंट है वो प्राप्त कर लेवे, एंड कंप्लीट द सेम ड्यूरिंग द वेकेशंस, और इस असाइनमेंट को जो भी उनको दिया जाता है सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा उसे इन वेकेशंस में कंप्लीट भी करें। फिर क्या लिखोगे? मिस्टर XYZ, मीन्स नाम आपको प्रिंसिपल का दिया हुआ नहीं था, और जो पोस्ट है वो दी हुई है कि आप स्कूल के क्या हैं? प्रिंसिपल, मीन्स एज ए प्रिंसिपल आप इस नोटिस को जारी कर रहे हैं, वो आपने लिख दिया। इस तरीके से पूरा लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? इसे बॉक्स में बंद करना होगा, जैसा हमने डिस्कस पहले किया है। अब देखिए, ये एक नोटिस जो था आपके पास, ये नोटिस किस पे लिखा आपने? क्वेश्चन आपके पास क्या था कि आप प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के, और आपको इतने स्कूल जो विंटर वेकेशंस के कारण क्लोज रहेगी उसके लिए इंफॉर्मेशन देनी है। आपने ओपनिंग पार्ट लिखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जैसा हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में ही। उसके बाद में ये आपने मेन इंफॉर्मेशंस हैं उनको इंक्लूड कर दिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं कि विंटर वेकेशंस की इंफॉर्मेशन पे ही पूछे आपसे, नहीं, ये भी विंटर वेकेशन की जगह समर वेकेशंस में भी आ सकता है। समर वेकेशंस के बजाय ये ड्यू टू कोविड-19 के कारण जो छुट्टियां हो रही हैं उनके संदर्भ में भी आ सकता है, और ये कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड वेकेशंस होती हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल पे जैसे दिवाली वेकेशंस, होली वेकेशंस, इन पे भी आ सकता है। पर आए किसी पे भी आपको इसी कंटेंट मैटर को यूज करते हुए लिखना है, केवल जो कंटेंट मैटर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है जिस कारण से आप उस छुट्टियों के या उन वेकेशंस का नोटिस प्रिपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ओके, तो ये रहा वेकेशंस का। और आज अपन इसका लास्ट कर रहे हैं, अपने पास में जो लास्ट रहेगा क्वेश्चन वो है लॉस्ट फाउंड पे, और ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा एंड लास्ट होगा नोटिस राइटिंग का। देखिए कैसे, यू आर Anup of class
12th science. You have lost your wristwatch during interval. Write a notice informing about it. You are अनूप of class 12 science. आप अनूप हैं, 12 साइंस के स्टूडेंट हैं. You have lost your wristwatch. आप अपनी जो wristwatch है उसको खो चुके हैं. ड्यूरिंग इंटरवल के दौरान. राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट इट. तो इस बारे में सूचना देते हुए एक नोटिस आपको प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख देंगे. संस्कार साइंस एकेडमी बुढ़ागोड़ जी. नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया. कैपिटल लेटर में लिखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जैसा हमने किया था. उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस. इसको अंडरलाइन करना है. ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. फिर नोटिस लिखे जाने की दिनांक लिखेंगे, डेट लिखेंगे. तो जून 17, 2021 आज की डेट हमने डाल दी. फिर जब आप लॉस्ट का लिख रहे हो, आपकी रिस्ट वॉच लॉस्ट हुई है, तो इसका टाइटल है वो हम लिखेंगे लॉस्ट, और इसको अंडरलाइन कर देंगे. एक बार लिखें तो ऐसे लिखना है. मान लीजिए इसको आप 3 बार लिख रहे हैं लॉस्ट वर्ड को, तो यहां लिखोगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. और उनको आप लॉस्ट 3 बार यदि लिखोगे तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. जानते हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा तीनों के साथ. और यदि सिंगल लिखते हो तो यहाँ केवल लॉस्ट लिखना है आपको. ओके. अब इसका जो बॉडी पार्ट होगा उसमें क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that a golden Titan wristwatch, a golden Titan wristwatch with a black leather belt has been lost somewhere at our school playgrounds. At our school playgrounds during interval yesterday. ये मेन इंफॉर्मेशन होगी. आप स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड. सभी स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है कि एक गोल्डन सुनहरे रंग की टाइटन कंपनी की रिस्ट वॉच कलाई घड़ी विद ए ब्लैक लेदर बेल्ट जिसमें काला चमड़े का बेल्ट है, मींस फीता है, हैज बीन लॉस्ट समवेयर एट आवर स्कूल प्लेग्राउंड. वो कहीं अपने विद्यालय के प्लेग्राउंड में खो गई. ड्यूरिंग इंटरवल के दौरान, यस्टरडे कल. तो ये मेन इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसी ऐसी एक घड़ी है और वो खो गई है. कहां पर, स्कूल प्लेग्राउंड में. अब इसके साथ क्या लिखोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, द फाइंडर
is requested to return it to the undersigned or to the principal. The finder is requested, पाने वाले से निवेदन करता हूं, टू रिटर्न इट, इसे लौटाने का, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को, और टू द प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल को, कि आप या तो मुझे लौटा दें जिसके नीचे नाम देंगे अपन जिसका, और या फिर प्रिंसिपल सर को आप इसे लौटा सकते हैं, ये आप लिखोगे। ही और सी इसको पैसिव सेंटेंस बना लो, वो इजी रहेगा आपके लिए। ही और सी के बजाय क्या लिखोगे? ए हैंडसम रिवार्ड इज प्रोमिस्ड टू द फाइंडर, जो फाइंडर होगा मींस जो इसको प्राप्त करेगा और वापस लौटाएगा, उसको एक हैंडसम रिवार्ड का वादा करता हूं कि उसको एक अच्छी इनाम दी जाएगी। फिर आप अपना नाम लिख दें, मिस्टर अनूप, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, आप अनूप हैं, और नीचे लिख दें क्लास 12 साइंस। ये हो गया। पूरा लिखने के बाद में आप क्या करोगे? इसे बॉक्स में बंद करोगे। ये रहा किसका? लॉस्ट फाउंड का। अब जरूरी नहीं कि एक रिस्ट वॉच के लॉस्ट पे ही आपके क्वेश्चन आए, लॉस्ट फाउंड में आपका जो क्वेश्चन है वो अन्य किसी आइटम पे आता है, तो भी आपको केवल ये जो आइटम और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, इसे ही चेंज करना है। मींस इतना सेंटेंस होगा जिसको चेंज करना है, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, उसके अलावा तो सारी की सारी बातें वही आनी है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन चेंज होता है, गोल्डन रिस्ट वॉच खोई आपने, उसकी जगह आ गया आपने अपना पर्स खो दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हो पर्स के बारे में, जो मैंने अंडरलाइन सेंटेंस किया है, वो पर्स कैसा है, उसमें क्या कितने पैसे थे, क्या है, वो लिख के और इस सेंटेंस को सेम बना दो। ऐसे चल सकता है। ये हो सकता है, ये आ गया कि आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स खो दिया, तो उसके लिए आ सकता है। हो सकता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स है, उनका बैग है, वो खो दिया, तो वैसा आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट आपको कंटेंट मैटर यही यूज करना है। तो ये रहा लॉस्ट फाउंड पे एक नोटिस। ओके, अब ये टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है नोटिस राइटिंग का। इन्हीं पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन टॉपिक लेंगे वो होगा एडवर्टाइजमेंट्स का, मीन्स विज्ञापन। जो आप अखबार में देखते हैं वो विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, उनको लिखने के क्या तरीके होते हैं, उस पे अपना अगला चैप्टर या टॉपिक रहेगा। और ये जो अब तक हमने ऐड किए हैं, इन पे मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट के साथ भेजूंगा, तो आपको वो अपनी कॉपी में खुद को करने हैं। ये तो मैंने आपको दिए हैं, नोट्स लिख के दिए हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एक्सरसाइज के रूप में, तो वो अपनी नोटबुक में आपको करने हैं और मुझे वापस सबमिट भी करने होंगे। ओके, आपका जो असाइनमेंट ऑप्शन होगा उसमें वापस सबमिट का भी ऑप्शन आता है, तो आप केम स्कैनर से उनकी जो आप एक्सरसाइज करोगे, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आप करके और मुझे वापस सबमिट भी करवाओगे। उस ऐप में ये ऑप्शन होता है जिससे मुझे पता रहे कि आपने इन्हें लिखा है और उनको देख सके कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।